हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे क्राउड फंडिंग एंड पीयर टू पीयर फंडिंग के बारे में। क्या होता है क्राउड फंडिंग? इज़ द मेथड दैट इन्वॉल्व्स फंडिंग अ प्रोजेक्ट और अ बिजनेस वेंचर विद अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल rather than seek substantial amount from the small investors of the number of the investor. The interest is most common funding campaign channel of the crowd funding. तो क्राउड फंडिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है पैसे अरेंज करने का। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होता है ये? तो क्राउड फंडिंग जो भी अभी रिसेंटली अगर आज की बात करें तो अभी ऑनलाइन सिस्टम इसके हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं क्राउड फंडिंग के। आप वहाँ पे जाके अपने बिज़नेस आइडिया को रख सकते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छे मात्रा में इन्वेस्टर्स होते हैं और वो आपके बिज़नेस आइडिया को समझते हैं और फिर आपके कंपनी में कुछ इन्वेस्ट करते हैं। तो कुछ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो क्राउड फंडिंग से बहुत सारी नए जो स्टार्टअप्स होते हैं वो वहाँ से पैसे अरेंज करते हैं। तो इसकी अलग से वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे आपको अपने बिज़नेस को रजिस्टर करना होता है और वहाँ से आप एक अच्छा क्राउड फंडिंग मतलब पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। अभी इंडिया में ये लीगल नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन लोग करते हैं। तो अभी ऐसा कुछ इसका लॉ नहीं आया है, ठीक है। तो क्राउड फंडिंग आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑनलाइन है तो इसका गवर्नमेंट भी कोई गारंटी वारंटी इसमें नहीं लेती। अभी कोई भी कंपनी पता नहीं रिटर्न देगी कि नहीं देगी, ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है। आप अपने रिस्क पे पैसे लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का कुछ इन्वॉल्व अभी नहीं है, सेबी भी इसमें भी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। केवल आपको सिंपली ये लिखना है, क्राउड फंडिंग इज द मैथड दैट इन्वॉल्व फंडिंग अ प्रोजेक्ट और अ बिजनेस वेंचर विद अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ढेर सारे इंडिविजुअल, जो छोटे छोटे इंडिविजुअल्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के बहुत बड़ा पैसा बना देते हैं और वही क्राउड फंडिंग होता है। एक क्राउड से आप पैसे व्यवस्था करते हो अपने बिजनेस के लिए। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्राउड फंडिंग कहते हैं। इसमें आपके अपने टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। आप क्राउड फंडिंग में लिख सकते हो कि मैं आपको मंथली इंटरेस्ट दूंगा, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि आपको मैं जब बिज़नेस चलने लगेगा तब पैसे दूंगा। जैसा आपका टर्म एंड कंडीशन हो, उसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है कि नहीं, वोटिंग रेट फिक्स होता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो भी टर्म एंड कंडीशन है आप अपना क्राउड फंडिंग के वेबसाइट पर डाल देते हो। जिसको समझ में आता है कि हाँ इस पे वो कंफर्टेबल है तो वो आपको पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका कोई अभी ऐसा मेथड नहीं है, इसका ये सिंपल सा एक ही मेथड है कि आप जाके वेबसाइट पे आपको अपना डिटेल शेयर करना होता है। क्लियर है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्राउड फंडिंग। नेक्स्ट है पीयर टू पीयर फंडिंग। अब इसको समझते हैं क्या है। पीयर टू पीयर फंडिंग मीन्स वन बिजनेस फर्म रेजिंग फंड फ्रॉम द अदर बिजनेस फर्म। द लेंडर कैन सेलेक्ट अ हाई, मीडियम और लो per borrower and can earn 14 to 30% annually on his investment. Most firms have the stringent requirement 6-month bank statement, credit score, salary, tax statement, or the slot out of the borrower into the different risk categories. Credit history, job stability, and the permanent residence are also considered to the Liens refers to the P2P funding. Lendbox and I2I funding are two major P2P leading platform. P2P leading funding is still a nascent industry. One RBI issue the guidelines for it, it become the better regulated. तो पीयर टू पीयर फंडिंग का भी वही हाल है जो आपका क्राउड फंडिंग का है। अभी RBI ने कोई इसके लिए गाइडलाइन इशू नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अभी ऐसे ही एक कंपनी दूसरे कंपनी से पैसे बोरो कर लेती है और उसका अच्छा खासा उसको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, ठीक है। तो कंपनी पैसा बोरो करने से पहले उस कंपनी का सिबिल स्कोर देखती है। सिबिल स्कोर चेक कर रखते हैं कि ये कंपनी कितनी रिलायबल है, ठीक है। उसके बैंक स्टेटमेंट मांगती है, टैक्स स्टेटमेंट मांगती है, ताकि पता चले कि कंपनी टाइम पे पेमेंट करती है कि नहीं करती है, ठीक है। अगर कंपनी को लगता है कि हाँ ये कंपनी सही है, बस इसको फ़ंड की ज़रूरत है, कंपनी लॉस में चल रहा है, तब आपको नहीं मिलेगा पीयर टू पीयर फंडिंग, ठीक है। क्योंकि वो पूरा तरीके से कंपनी चेक करके तभी पैसे लगाएगी आपके ऊपर। कंपनी अच्छा चल रहा है, अभी आपको और एक्सपैंड करना है, तब आप पीयर टू पीयर फंडिंग में जा सकते हैं। क्योंकि एक कंपनी दूसरे कंपनी को पैसा देती है, ठीक है। यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता, एक तरीके का लोन है ये ध्यान रखिएगा, एक तरीके का लोन है, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा कुछ RBI का गाइडलाइंस आया नहीं है,
तो इसमें हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि ये लीगल है कि इनलीगल है, ठीक है। लेकिन पीयर टू पीयर फंडिंग चलता है मार्केट में, बहुत तेज़ी से चलता है। बड़े बड़े बिजनेस फर्म को ये ईजी पड़ता है। देखिए बैंक में जाएंगे, अप्लाई करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करेंगे, बहुत सारा पेपर वर्क, बहुत सारा टाइम लगता है। लेकिन अगर यही है किसी कंपनी, जो बड़ी कंपनी है, उससे बात करके अगर पैसे ले लिया जाए, वहाँ थोड़ा पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती हैं, ठीक है, और ईज़िली आपको लोन अवेलेबल हो जाता है। बहुत सारी कंपनीज करती हैं पीयर टू पीयर फंडिंग, ठीक है। इसको किया जा रहा है और इसका फ़ायदा भी लोगों को मिल रहा है। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।